सबमिट हो जाएगा बेटा। नो मैम, टाइम नहीं अभी ओवर हुआ, तो टाइम पड़ा था। हाँ तो वो अपने आप ही हो जाएगा सबमिट, अब उसको दोबारा नहीं कर सकते हो अगर एक बार वो बीच में से हट गया ना, क्योंकि वो करेक्शन ही चला गया था आपका, ठीक है, तो वो अपने आप ही ऑटो सबमिट हो जाता है फिर। ठीक है, आप जब पूरा टेस्ट करते हो फिर जब आप एंड करते हो ना तो वो सबमिट होता है, बट अगर बीच में कनेक्शन इंटरनेट गया तो वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता है। ओके मैम। हाँ ठीक है। अच्छा हाँ, तो मेरे को ये बात करनी थी, पहली चीज तो ईमानदारी, ऑनेस्टी से सबको टेस्ट देना है। जिन बच्चों ने गूगल की हेल्प ली थी, है ना, तो वो नहीं लेनी थी बेटा, ठीक है। सो प्लीज आगे से मत करिएगा क्योंकि बहुत बच्चों ने ली है। एंड टाइम, पूरा टाइम के लिए बैठो, 2 घंटे नहीं अमनदीप, 3 घंटे के लिए बैठो। और आप देखो कि कौन से क्योंकि देखो बेटा जेई का पेपर, मेंस की अगर मैं बात करूँ तो 3 घंटे का होता है, एडवांस का तो 6 घंटे, चलो मेंस की बात करती हूँ। 3 घंटे का पेपर होगा, जब तक तुम अभी हैबिट नहीं डालोगे ना बाद में भी हैबिट नहीं बनेगी तुम लोगों की। ऑल राइट। यस तो मैम। आप लोगों को पूरा टाइम बैठना है, और जो 20-20 30-30 मिनट में आप लोगों ने अच्छा स्कोर किया हुआ है वो अच्छी बात नहीं है बेटा। तो सबसे पहले आप लोग सबको कह रही हूँ, जिस मतलब ये सबको इन द सेंस, कुछ बच्चों ने तो ईमानदारी से किया, कुछ बच्चे हैं भी सही जो अच्छा खासा टाइम बैठे हैं, उन्होंने ट्राई किया है। इट्स ओके अगर स्कोर कम आते हैं, पहला टेस्ट है, मैंने पहले भी बताया था कि मैं आपको जज नहीं कर रही हूँ पहले टेस्ट के स्कोर से, है ना, लेकिन आप ईमानदारी से तो टेस्ट दो एटलीस्ट, है ना। और अब तुम लोगों के इंटरव्यू भी शेड्यूल हो गए हैं, तो अब पता भी चल जाएगा इंटरव्यू में तुम लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हो, है ना। सो आज किसका हो गया, दिव्या आपको हो गया? आज किसी का हुआ है इंटरव्यू? नो नहीं मैम। हुआ? अच्छा आज किसी का नहीं हुआ। मैम मेरा टेस्ट ना इसीलिए 2 आवर्स में हो गया था क्योंकि मैम वो क्वेश्चंस ना सेम बोर्ड कैम्प वाले थे मैम, आधों से ज़्यादा के तो मुझे आंसर याद थे क्योंकि सर ने सॉल्व करवाए थे हमें। अच्छा अच्छा अच्छा, ये पंगा है, कोई नहीं, ठीक है ठीक है, पर फिर मैम भी स्टिल। हाँ 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 मैम कॉल इंटरव्यू की बात कर रहे हो आप? हाँ 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 मैम हाँ। मेरा हुआ था आज, हो गया? हर्षित सर ने लिया था मैम। हाँ जी। अच्छा यूके से हो आप बेटा? मैम नहीं, हम पंजाब से। पंजाब से, ठीक है, हाँ जी। ओके ओके ओके। यस मैम। हम्म। चलो बच्चे स्टार्ट करें। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है बच्चों, तो आज तो पेपर डिस्कशन में अपना टाइम जाएगा, ठीक है, उसको अच्छे से देखना कि मैं कैसे अप्रोच करती हूँ सवाल को और तुम लोगों ने कैसे किया था। प्लस कल अपनी क्लास है तो कल अपन फिर फैराडेज लॉ जो है करेंगे। ऑल राइट, ठीक है, ओके मेरा बेटा। तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन था 26, ये वाला क्वेश्चन था। आप में से मुझे ना हैंड रेज करके बताएंगे जिन्होंने क्वेश्चंस किया था और कैसे किया था, है ना। टेम्परेचर बढ़ने के साथ वेपर प्रेशर कैसे बढ़ता है? प्रियंका आप बताओ। मैम डी ऑप्शन इंक्रीजेस नॉन लिनियरली। नॉन लीनियरली, मैंने आप लोगों को बताया था कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन होता है, ऐसा कुछ ग्राफ होता है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। तो अगर लीनियरली इंक्रीज होता ना तो ग्राफ ऐसे आता, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, नॉन लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 27, बताना आप में से कौन बताएगा।
वेरी गुड। गुरविंदर आया आज? यस मैम, नहीं किया था ये सवाल? किया था मैम। ओके। हरमनजोत आप बताओ बेटा कैसे किया था? मैम एन की वैल्यू तो 0 ही आ गई थी, वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला लगाया था। क्या लगाया था बताओ? फॉर्मूला था हैं? फ्रीजिंग पॉइंट का कांस्टेंट दे रखा है। फॉर्मूला क्या लगाया था बेटा ये बताओ? फॉर्मूला था बड़ी अच्छी बात है, याद ही नहीं है। हदलीन फॉर्मूला क्या लगेगा? मैम KF into M into I। ओके, डेल्टा TF इंटू इज इक्वल टू IF इंटू M। 100% डिसोसिएटेड बोल रखे तो I की वैल्यू 2 ही होगी, 1.86। ठीक यस है, मैम। और मोलालिटी कितनी दे रखी है? 1। तो ये कितनी हो जाएगी अपनी? कितना आ जाएगा ये सॉल्व करने पे? 3.72। 3.72 आ जाएगा। आपसे पूछ क्या रखा है? द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर नेगेटिव साइन लग सॉल्यूशन। जाएगा। मैम नेगेटिव में आ जाएगा, 0 से माइनस हो जाएगा। क्या हो गया बच्चों? साइन हाँ, नेगेटिव हो जाएगा। आपसे पूछा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ये क्या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके बराबर होता है? सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन के। तो 0 माइनस TF ये है 3.72। और वैसे भी आपको पता है जो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो तो क्या होता है, जैसे उसमें आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डिप्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो -3.72 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर आ जाएगा। अगर मैं जब आपको सॉल्व करा रही हूँ, अगर आपको कोई डाउट आता है तो उसी टाइम पूछ लो मेरा बेटा, ठीक है? और जिसके गलत हुए हैं प्लीज देखते जाओ। अगर मान लो आने वाले पेपर में सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया तो गलत नहीं करके आना। मैम इसका मैंने 3.72 लगा दिया था, मैम गलत हो गया। हाँ, तो अब मुमताज यहाँ पे ना आपको स्टेटमेंट रीड करनी चाहिए थी दोबारा। आपसे पूछा था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, अगर वो पूछता ना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देन योर आंसर वुड बी 3.72। ठीक है, सो प्लीज ध्यान रखिएगा। हमने क्लास में भी किया था ऐसा क्वेश्चन। ऐसा बेटा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जैसे जिस टाइप के अपन ने क्लास में डिस्कस नहीं किए थे, एक्सेप्ट वो 2 या 3 जो फेराडेज लॉ के सवाल थे। ठीक है, इफ यू आर अटेंडिंग क्लासेस रेगुलरली और DPPs लगा पा रहे हो देन डेफिनेटली आपका टेस्ट जो है ठीक गया होगा। बट इट वाज योर फर्स्ट टेस्ट, इट्स ओके अगर स्कोर थोड़ा कम गया है। बट ध्यान रखना, मेरे लिए जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो क्या रखता है? नंबर बेशक कम आए, हाँ, ऑनेस्ट। चलिए आइए बेटा, तो आई होप 2 क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब आते हैं 28 पे। पढ़ो क्या बोल रहा है एक बार। हाँ जी, अमनदीप आप बताओ कैसे बताओगी, मतलब कैसे करोगी? ऑप्शन डी वेपर प्रेशर। इनकरेक्ट पूछा है, बाय। मैम क्योंकि इन्होंने जो मैम बॉइलिंग पॉइंट है वो मैम होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि जो जब वेंट ऑफ फैक्टर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा मैम। और जो इन्होंने दिया है वो ठीक दिया है मैम। वो फ्रीजिंग पॉइंट होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब जैसे वेंट ऑफ फैक्टर बढ़ेगा मैम अब फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। मैम इन्होंने ऑस्मोटिक प्रेशर का रेशियो भी ठीक दिया है, वेपर प्रेशर का मैम गलत दिया है, इससे उल्टा होएगा। वेरी गुड, शाबाश, प्राउड ऑफ यू। तो बेसिकली इन्होंने दिया क्या था मेरा बेटा, जो आपको XYZ 3 इक्विमोलर सॉल्यूशन दिए है ना, उसका वोंटो फैक्टर दिया हुआ है। और तुम लोगों को पता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे। तो जितना ज्यादा आपका आयोटा की वैल्यू होगी
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्या कहते हो? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, बढ़ेगी तो उस हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, z का सबसे ज्यादा, फिर x का, फिर y का। बॉइलिंग पॉइंट बोल दो। बॉइलिंग पॉइंट वैसे इज नॉट योर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक्चुअली में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज योर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, लेकिन ऑर्डर दोनों का सेम रहेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करूं तो उसका भी यही रहेगा, है ना, zxy। और अगर मैं बात करूं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की, तो जितना ज्यादा आई होगा उतना ज्यादा डिप्रेशन होगा फ्रीजिंग पॉइंट में, यानी कि उसका ये ऑर्डर होगा। तो अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ये ऑर्डर होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट का क्या हो जाएगा, उल्टा, Yes, ma'am. यस मैम। है ना। जिसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा, यानी कि z के केस में फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ज्यादा डिप्रेस हो रहा है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वेपर प्रेशर में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बढ़ेगा, यानी कि z x y, लेकिन ये क्या है, वेपर प्रेशर का उल्टा ऑर्डर होगा, बोलो ठीक है। तो ये तो गलत है, ये तो उन्होंने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्या दे दिया, ऑर्डर दे दिया। क्लियर है? जिसका क्लास ज्वाइन नहीं हो रहा था हो गया क्या बेटा? किसी ने मुझे मैसेज किया हुआ है, मेरे को नाम नहीं पता। गुड इवनिंग मैम। हाँ बेटा भवनीत, जी मैम, मैं थी मैम, क्लास नहीं ज्वाइन हो रही थी क्या मैम, आ रहा इसलिए था, किया था। क्या आ रहा था? मैम नेटवर्क इशू ही था, बाद में पता लगा। मैम पहले वाईफाई से कनेक्ट कर रहे थे तो हो नहीं रहा था, अभी मोबाइल डाटा किया तो हो गया। वाईफाई की प्रॉब्लम थी तो मुझे लगा शायद यहाँ पे है कोई प्रॉब्लम। सॉरी मैम। अरे डोंट बी सॉरी बेटा, वो तुमने डिलीट कर दिया ना तो पता नहीं चला मेरे को ना कौन था। और जब भी बच्चों आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, आप अपना नाम जरूर मेंशन कर दिया कीजिए और स्टेट, ठीक है, ठीक है ओके बच्चों। मैम। और आप, हाँ तो आप प्लीज कर दिया कीजिए। और अगर मान लो मेरी तरफ से रिवर्ट नहीं आता, क्योंकि मैं मान लो अगर क्लास में हूँ ना तो शायद ध्यान नहीं जाएगा, तो आपके जो भी स्टूडेंट मैनेजर है, जैसे पंजाब के मोहित सर हैं और राम सर यूके के हैं, तो आप मोहित सर को उसी टाइम कॉल लगा लो, करो, समझ गए, वो उठा लेंगे, जी मैम। ठीक है, लेकिन टेंशन नहीं लेनी। चलिए आइए, आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा सभी 35 स्टूडेंट्स को मेरे। यस यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला तो क्लास वाला आ गया सवाल। मैंने कहा था ना ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, कहा था कि नहीं कहा था? यस मैम। चलो हैंड रेज करो, किस किसने किया था। प्रिंस ने किया था, मुमताज ने किया था, अमनदीप ने कर लिया था, हरलीन ने, दिव्या ने, इशिका ने, वेरी गुड। अरे क्या बात है, दिया खुराना, हरमनजोत, हर्ष माधव, और चलो 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 चलो, वेरी गुड। सुहानी आप बताओ बेटा। नहीं सुहानी नहीं बताएगी, मैं बस, कौन बताएगा कौन बताएगा, हर्ष माधव बताएंगे। हर्ष बता बेटा, कैसे किया था क्वेश्चन? यस हर्ष, यू बेटा। सबसे पहले तो ये इसमें मतलब जो भी Fe3 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव एंड Br2 दिए हुए हैं, इसमें से ही जो नेगेटिव है इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। और फिर ऐसे करके जिसकी वैल्यू सबसे अभी ज्यादा है उसकी आपको बताना क्या था इसमें, पहले ये बताओ। मैम ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग पावर बतानी थी, जो दूसरों को रिड्यूस करेगा और खुद को ऑक्सीडाइज, और ये सारे रिडक्शन पोटेंशियल है। तो अगर मुझे मान लो ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर लिखना हो तो सबसे ज्यादा खुद को रिड्यूस कौन करेगा, जिसका सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है, यानी कि Br2, फिर उसके बाद Fe प्लस Fe2 पॉजिटिव प्लस 3। रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर क्या होगा, इससे उल्टा हो जाएगा। बी ऑप्शन आएगा मैम। मैम रिड्यूसिंग पावर का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट था। यस बताया भी था मैंने, रिड्यूसिंग Yes, पावर, ma'am. रिड्यूसिंग एजेंट, कुछ भी लिखे तुम्हें मिल सकता है।
आई गेस ये सेम ही क्वेश्चन था जो हमने क्लास में किया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए। यस मैम। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा तुम लोगों का? ऑप्शन नंबर बी। मैं तभी कहती हूँ आप लोगों को जो क्लास में करवाती हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस जेई में बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। ठीक है, तो इसमें जितने भी सवाल आप लोगों के पेपर में आए थे 90% ऑफ द क्वेश्चंस वाज जेई वाले सवाल। ठीक है, चलिए चलूं आगे। यस मैम। चलिए, एक ये सवाल था तुम लोगों का, सोल्व करो जिन बच्चों का नहीं हुआ था। आपको नॉन्स इक्वेशन तो करा दी ना मैंने इलेक्ट्रो में? यस मैम। वेरी सबसे पहले क्या करना चाहिए मुझे? पहले सेल इक्वेशन लिख लूं, हाफ सेल की। एनोड हाफ सेल इक्वेशन। हाँ, एनोड में कौन होगा? लेफ्ट हैंड साइड एनोड होगा, राइट हैंड साइड रिडक्शन होगा, है ना? तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा और Fe+2 2 इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस होगा, है ना? चलिए यस मैम। ऐड करिए। जिंक प्लस Fe+2 गिव्स जिंक +2 प्लस आयरन। क्या कहते हो? हाँ मैम, और ठीक है। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ है? ई सेल दिया हुआ है आप लोगों को, ई सेल दिया हुआ है। ठीक है, 0.2905 आपको केसी निकालना है। ठीक है जी, तो अब क्या करें? केसी निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है? ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाय 2 log केसी। लेकिन Yes, हमारे ma'am. पास तो ये है ही नहीं, है ना? हमारे पास नहीं है ना ई नोट सेल। अब कहाँ से निकालेंगे? नॉन्स इक्वेशन से निकालेंगे। तो ई सेल क्या होगा? ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय 2 log इनकी कॉन्सेंट्रेशन बाय Fe की कॉन्सेंट्रेशन। बहुत अच्छा सवाल था बेटा ये। ठीक है, ये तो सॉलिड में होगा तो यूनिटी लोगे इनका। ऑलराइट, तो ई सेल आपको दिया ही हुआ है 0.2905। तो ई नोट सेल क्या हो जाएगा? मतलब कैसे लिखेंगे इसको? 0.0591 बाय 2 log। जिंक की कॉन्सेंट्रेशन देखो कितनी है? 10⁻⁻²। ये कितनी है? 10⁻⁻3। तो -2 + 3 10 आ जाएगा, और log 10 कितना होता है? 1। हटा दो इसको। यस मैम। पक्का? चलिए, यस मैम। अब क्या होगा? 0.2905। ठीक है, और जब आप इसको करोगे 0.0295 आएगा, ये आ जाएगा ई नोट सेल। ठीक है, इसको ऐड करो, कितना आ रहा है? 0.32। यस मैम। वेरी गुड, थैंक यू बच्चों, मेरा कैलकुलेशन का टाइम बचा दिया। आ गया। अब इस ई नोट सेल को मैं कहाँ पे पुट करूंगी? यहाँ पे। ठीक है, क्या कहते हो? तो 0.32 इंटू 2 बाय 0.0591 log केसी। ठीक है, तो केसी क्या हो जाएगा? देखना, 10 की पावर में चला जाएगा, बताया था मैंने। 10 की पावर 0.3 इंटू 2 बाय 0.0591। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? डायरेक्ट तो नहीं दिया हुआ, तो आपका 2 बाय 0.051 क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा 0.0295। ठीक है, तो आपका अब ऑप्शन आ जाएगा मेरा बेटा, ऑप्शन नंबर ए। क्या ये आ पाया था सबका? यस मैम। यस मैम। जिसका नहीं आया था इट्स ओके। अब देखो ऐसे करना था। ठीक है, मुश्किल नहीं था, बस थोड़ा सा पेशेंस रखनी थी। कई बार हम, पता क्या होते हैं बेटा, जनरली हमारी टेंडेंसी होती है न्यूमेरिकल को देखते ही स्किप करने का। इवन मैंने जितने भी अभी तक, मतलब लाइक मैं इतने सालों से पढ़ा रही हूँ, जो भी मैं देखती हूँ ना, बच्चों का पता क्या रहता है? इजी सवाल करने में ज्यादा उनको मजा, खुशी होती है। वो करो, आसान तो करो, ठीक है, वो तो करने ही है। लेकिन अगर मान लो तुम्हें कोई न्यूमेरिकल टीचर ने करवाया हुआ है, वैसे वाले क्वेश्चन, ऐसे हमने बतेरे किए बेटा क्वेश्चंस नॉन्स इक्वेशन के। अब ये तो है नहीं डिक्टो कॉपी, तो जेई में भी नहीं उठ के आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? थोड़ा सा हिला वो करेगा ना, वैल्यूज तो चेंज करेगा वो। तो अगर हमें वो क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है, डीपीपी में भी किया हुआ है, तो हमेशा उसको ट्राई करना चाहिए। बेशक फिर गलत हो जाएगा, इट्स ओके, लेकिन ट्राई करना है। अगर आप लोग मान लो अगर वो आता है तो, हाँ,
अगर इफ यू आर ओनली 20 इफ यू आर 50% श्योर ना तो छोड़ दो, बट अगर तुम 80% श्योर हो 20% डाउट हो ना तो अटेम्प्ट करो उसको। समझ में आई? क्योंकि बेटा तुम इस टाइम ऐसे स्टेज पे हो कि तुम लोग मेहनत तो बहुत कर रहे हो, लेकिन तुम्हें पेपर अटेम्प्ट करने, जितना मैंने देखा है स्कोर देख के, पेपर अटेम्प्ट करने नहीं आया। पहले तो मैं तुम्हारे नेक्स्ट टेस्ट में 2 चीजें पहले देखूंगी। पहला, ऑनेस्टी से किया हो, क्योंकि मुझे पता चल जाता है किसने खुद से किया किसने नहीं। दूसरा, पेपर जो है पूरा टाइम बैठ के दोगे। पहले मैं तुम्हारी 2 चीजें ये देखूंगी। इसमें अगर इम्प्रूवमेंट होगा आई विल डेफिनेटली अप्रिशिएट यू। ठीक है, चलिए। हाँ, हो सकता है कि आप लोगों का 2.5 घंटे में हो जाए पेपर, इट्स ओके, कोई बात नहीं। बट मुझे ऐसे लगता है कि अगर 3 सब्जेक्ट का पेपर है तो बेटा 3 घंटा तो तुम लोगों को चाहिए होगा। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग जरूर बैठना पूरा टाइम। हो सकता है क्या पता कोई क्वेश्चन समझ में आ जाए, है ना? चलिए, ये वाला क्वेश्चन बेटा, करो हैंड रेज। और ये तो आसान था बच्चों क्वेश्चन। दिया खुराना, आप बताओ। मैम ई नॉट सेल का फॉर्मूला लगाया था, ई नॉट ऑक्सीडेशन माइनस रिडक्शन, तो उसके सॉल्व करके 0.8 वोल्ट आ गया था, ऑप्शन डी। वेरी गुड। देखो ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, है ना? और एजी वाले का रिडक्शन हो रहा है ना? यस मैम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बराबर कर दो। ठीक है, और ये कितना दिया हुआ है? रिडक्शन दिया हुआ 0.80, और ये तो आपको पता है ये 0 होता है, तो बस आंसर क्या आ गया? आ ही गया होगा 0.80, कुछ था ही नहीं इसमें। ये तो बहुत मतलब आसान, मैं मानूंगी काफी आसान था सवाल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32। क्लास में करवाया था? यस यस मैम। हरलीन बोली यस मैम, कराया था। शाबाश, और बच्चे हाथ खड़ा करेंगे बेटा। प्रिंस, आप बताओ। प्रिंस कुमार। अरे बोलो। मैम मैं बताऊं? हाँ गुरविंदर, आप बताओ। मैम ये करेंगे डेल्टा जी वाले से, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी टू माइनस जी वन। वेरी गुड। बच्चों आपका रिस्पॉन्स थोड़ा कम है, सिर्फ 8 बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं, ऐसे मत करो। यहाँ पे आपको इसके लिए निकालना है ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इसको हम पहले इन दोनों इक्वेशन से बना लेते हैं। तो देखो ना, Fe+2 मुझे राइट हैंड साइड पे चाहिए, तो इस इक्वेशन को मैं पलट दूं? यस साइन ठीक है मैम, मैम पलट। वो कॉल कट हो गई थी, मैं ऑन कर रहा था माइक। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो अगर इसको तुमने पलटा है तो इसका साइन भी चेंज करना पड़ेगा। हाँ मैम, करना पड़ेगा। Fe+3 लेफ्ट में है, लेफ्ट में ही रखो।
ऐसे ही करते हैं इन क्वेश्चंस को, गलत ही नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है, कितना दिया हुआ है -0.036। अब देखो जो फाइनल चाहिए बन गई, Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe+2। और मैंने कहा था जब आपका फाइनल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन चेंज हो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दिखा रखा हो, तो आप डायरेक्ट ई कैथोड माइनस ई एनोड वाला नहीं लगाएंगे, आपको डेल्टा जी से चलना पड़ेगा। अगर ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड ये थर्ड है, तो डेल्टा G3 जो होगा बेटा वो डेल्टा G1 प्लस डेल्टा जी ऊपर लिखती हूँ, डेल्टा G2। वेरी गुड। डेल्टा G3 इज इक्वल टू किसका सम होगा, 1 + 2 का। तो डेल्टा G3 माइनस NF ई नोट, कितना है 1, ई नोट हमें पता नहीं, F तो कैंसिल ही हो जाएगा, फेराडे है ना। ये -2 × 0.400 प्लस -3 -0.036। ठीक है, अब आपको इसको क्या करना था बेटा, माइक म्यूट करिए ना, किसी का ऑन रह गया। और जब तुम इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा प्लस के 0.772। यस मैम। ऐसे करना था इसको क्वेश्चन, क्योंकि डेल्टा जी क्या होता है, माइनस डेल्टा जी नोट होता है -NF ई नोट सेल। डेल्टा जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, तो वो डिपेंड करेगा कि अगर तुमने किसी इलेक्ट्रॉन से भाई साहब मल्टीप्लाई किया है तो उसको डिपेंड करेगा। ई नोट सेल इंटेंसिव होती है, जब आप ई कैथोड माइनस ई एनोड वाला लगाते हो ना, वो तब लगाते हो जब नेट कैंसिलेशन हो जाए इलेक्ट्रॉन का। क्लियर है? तो ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को अपने नोट्स में ऐड करनी है, अगर नहीं की हुई तो। हाँ बेटा मैम बोल। जी ये वाला क्वेश्चन मतलब दोबारा समझा दीजिए। कहाँ थे आप? नहीं डेल्टा G3 इसके बाद से समझ नहीं आ रहा था। बेटा देखो डेल्टा G3 ये पता चल गया, ये ऐसे क्यों लिखी है ये इक्वेशन? यस मैम। ठीक है, अब डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, -NF ई नोट सेल ना। ठीक है, अब मुझे बताओ डेल्टा G3 यानी कि थर्ड इक्वेशन में n कितना है 1, ई नोट सेल हमें निकालना ही है, F मतलब फेराडे। फेराडे मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जब मैं सब में लिखूंगी वो कैंसिल आउट हो जाएगा। डेल्टा G1 क्या होगा, वही -N ई नोट, n ये रहा, ई नोट ये रहा। इसमें देखो -N कितना है, -N कितना है 3, ई नोट कितना है माइनस में, जस्ट आपको वैल्यू रख के कैलकुलेट करना था, हो जाएगा। यस मैम। यस ओके, अब ये फेराडे वाले से आ गया। आप में से किसने फेराडे वाला नहीं पढ़ रखा? अगर नहीं पढ़ रखा है तो मैं फिर इसको नहीं करवाती हूँ बेटा। आप मुझे ये बता दीजिए कितनों ने नहीं पढ़ रखा। अगर ज्यादा बच्चे हैं तो फिर मैं पता चले पढ़ा दूं तो मैं समझ में ही ना आए, फिर मैं उसको जब कल के क्लास में टॉपिक लूंगी मैं तब करा दूंगी। वैसे ये बहुत आसान था सवाल, सबने पढ़ रखा है। यस मैम। तुमने अभी तो, एक मिनट मेरे को समझ नहीं आती, तुम अभी तो कहते हो बूट कैंप में नहीं हुआ, फिर कहाँ से पढ़ा हुआ तुमने? मैम करवाया था सर ने ये note में। बट यूवर्स आप लोग कह रहे थे कि हमारा हुआ ही नहीं है चैप्टर, सो व्हाट वाज नो दैट? मैम, सर ने स्टार्ट करवाया था ना, तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे ना वो सर ने लास्ट डे कवर करवा दिए थे। मैम स्कूल में पढ़ा हुआ है ये वाला चैप्टर, थ्योरी आती है फिर इसकी। ठीक है, अभी भी बहुत रहने दो, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ। बच्चों जिन्होंने हैंड रेस किया, आप लोगों ने भी स्कूल में भी नहीं किया ये फेराडेज लो बेटा? नो मैम। स्कूल में इतना धीरे क्यों चल रहा है सिलेबस? मैम हमारी टीचर की बदली हो गई थी इसलिए। अच्छा, और बाकी बच्चे? मैम हाँ जी बेटा। मैम ये क्वेश्चन मोल कंसेप्ट से नहीं होगा? नहीं बेटा, इसके अंदर आपको फेराडेज का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आप कितना फेराडे पास करोगे कि कॉपर का मास डिपॉजिट हो जाए, है ना? यस ओके मैम। हाँ मतलब लाइक लगाओगे आप यूनिटरी मेथड अगर लगाना चाहते हो तो। मैं एक बार बस बता देती हूँ, वैसे मैं इसको डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि काफी बच्चों ने पढ़ ही नहीं रखा, तो मैं बताऊंगी भी सोच समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एक मिनट रुको, एक सेकंड। जैसे कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में होगा ना कन्वर्ट,
तो Yes, आप ma'am. बोल सकते हो कि 2 मोल इलेक्ट्रोन की 2 फैराडे का जब चार्ज पास कराओगे तो 1 मोल कॉपर डिपॉजिट होगा 63.5। तो आपसे यही पूछा था, ठीक है। बाकी जिन्होंने नहीं किया इट्स ओके, जब मैं कल कराऊंगी तो आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। चलिए बेटा ये वाला करते हैं, 35 वाला ट्राई करो सारे बच्चे जिन्होंने पेपर में किया था, अब वो भी करो, जिन्होंने नहीं किया था वो भी करो। चलो बच्चों ऐसा क्वेश्चन तो किया था ना हमने। क्या था मैम? विवेक आप बताओ बेटा। हाउ टू सोल्व दिस क्वेश्चन? आना एक बारी। आपको क्या दिया हुआ है? वेपर प्रेशर दिया हुआ है वाटर का, है ना? यस मैम। 17.5 mmHg। हाथ तभी उठाओ जब आपके पास एक्सप्लेन करने के लिए कुछ हो बच्चों। 18 ग्राम ग्लूकोज को ऐड किया गया है इतने ग्राम पानी में, आपको रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बताना है। तो हमने RLVP पढ़ा था, P नोट माइनस PS बाय P नोट, है ना? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। यस मैम। यस मैम। कितना है वाटर का? 17.5 माइनस सोल्यूशन का निकालना है, डिवाइड बाय 17.5। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि ग्लूकोज है, तो गिवन मास यानी कि 18 बाय 180, 18 बाय 180 और प्लस पानी का कितना हो जाएगा? 178.2 बाय 80। ठीक है, तो ये करने के बाद 0.1 प्लस ये 9.9 आ जाएगा। 9.9। ठीक है, अब आपको इसको सोल्व करना था फिर। ठीक है, इसको आपको क्या करना था? सोल्व करना था। ये तो 10 ही बन जाएगा। 0.1 प्लस 9.9 क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। बन जाएगा। तो बस 17.5 माइनस PS बाय 17.5 0.1 बाय 10। ठीक है, यानी कि 0.01 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना था। 17.5 माइनस PS 17.5 इंटू 0.01। ठीक है जी, बोलो। ये कितना हो जाएगा? 17.5 माइनस PS और ये कितना आ जाएगा आप लोगों का? 0.17। 0.175। तो बस 17 क्या होगा यहाँ पे? आंसर आ जाएगा तुम लोगों का 17.5 माइनस 0.175 PS, तो ये आ जाएगा, इसके अराउंड ही आ जाएगा 17.325। बोलो। यस मैम। यस यस मैम। मैम। अब इसमें ऐसा तो नहीं था कि तुम्हें कैलकुलेटर उठाना पड़ता है ना, और उसमें से तुम कैलकुलेशन कर रहे हो। तो आपको अपनी हैबिट अभी बदल लेनी है। अगर आपने पहले टेस्ट में कैलकुलेटर यूज कर लिया बेटा, टेस्ट पेपर डिस्कशन एक तो ये होता है कि क्वेश्चंस टीचर सॉल्व करवा रहा है, दूसरा आपको ये भी बताता है कि आप लोगों ने क्या क्या किया होगा जो कि आपको नेक्स्ट उसमें रिपीट नहीं था, है ना? आप लोग अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करो। शायद ये वाली चीज तो आपको बूट कैंप में भी बहुत ज्यादा समझाई गई होगी। आप लोगों का बूट कैंप भी इसलिए लगाया गया था। आपके जो रिपोर्ट लिंक आता है बेटा ग्रुप में, आपको एक मिस्टेक नोटबुक बनानी है, आपने जो गलतियां करी है। जब आप फाइनल एंड तक पहुंचोगे ना, आपकी काफी पूरी नोटबुक भर जाएगी मिस्टेक एनालिसिस से, और आपको फिर आप वो थोड़ा पढ़ोगे दोबारा। जो 6 महीने में भर गई तुम्हारी, उसको थोड़ी ना पढ़ोगे वापस से। इसीलिए पहले मिस्टेक्स एनालिसिस की, जब दूसरे पेपर में बैठोगे संडे वाले टेस्ट में,
तो जो पहले गलतियां की हैं वो जरूर देखोगे कि हमने क्या गलतियां की थी। एटलीस्ट हम पुरानी वाली मिस्टेक्स तो नहीं करेंगे, नहीं बेशक कर देना बट पुरानी वाली मत कर। तो वहां पे लिखो कि तुमने क्या किया था, चीटिंग करी थी, इस बार आगे से नहीं करेंगे। दूसरा, पूरा टाइम बैठेंगे और ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, हार नहीं मानेंगे। तीसरा, अगर गलत हुआ तो टेस्ट एनालिसिस करेंगे और पढ़ाई करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं कह रही हूँ बेटा हाँ फर्स्ट टेस्ट था कोई बात नहीं, लेकिन मेक श्योर आप मेहनत आपने करी हो। बेशक सारा कुछ ना पढ़ाओ बट कुछ पढ़ाओ। मान लो 2 चैप्टर आ रहे थे, आपने एक ही पढ़ाओ, लेकिन फिर आप ये देखो कि जो एक चैप्टर आप पढ़ के गए थे उसमें से कितने गलत हुए, है ना। तो आप लोगों को जो पढ़ रहे हो बहुत अच्छे तरीके से आप उसको पढ़िए। चलिए, बेटा यहाँ पे ना फॉर्मूला लगाना था आपको रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, पी नोट माइनस पी एस बाई पी नोट काई ऑफ सोल्यूट। ठीक है, सोल्यूट ग्लूकोज है यहाँ पे, देखो ना बस फॉर्मूला लगाया बेटा मैंने। वाटर का दिया हुआ है, सोल्यूशन का निकालना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होगा, नंबर ऑफ ग्लूकोज बाय नंबर ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो बस उसी को ही कर कुछ के सॉल्व किया है और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, चलिए आइए ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे सारे बच्चे। करो करो सॉल्व करो बेटा। हो गया मैम क्वेश्चन। वेरी हो गुड। गया। बाकी करिए बेटा। रितिका है, रितिका, रितिका है क्लास में। दिया, नवदीप, प्रतीक है, प्रतीक। प्रतीक आपने पहले हैंड रेज नहीं किया क्या? नो मैम। बाय मैम माइक नहीं ऑन हुआ था। माइक ऑन नहीं हुआ था, ऐसे मत बोला करो भाई। आता है तो हैंड रेज करना था ना, ईमानदारी से करो भाई टेस्ट। ठीक है, चलिए ओके। अभी भी 6 बच्चों ने हैंड रेज किया है। आप लोगों को ये मैंने नहीं बताया था आइसोटोनिक वाले क्वेश्चन। इसका मतलब क्या होता था, 5 ग्राम in 100 ml of solution. वेरी गुड। 5 ग्राम जो सोल्यूट है, सोल्यूट यहाँ पे शुगर है, प्रेजेंट है 100 ml ऑफ 100 ml वेट बाय solution. वॉल्यूम है ना सोल्यूशन। यस मैम। ठीक है, ठीक है। तो आप क्या होगा, आइसोटोनिक मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का सेम होगा, यस मैम। कंसंट्रेशन भी सेम होगी। तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, यानी कि गिवन मास है ना, गिवन Yes मास ma'am. बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम। यहाँ पे Volume. गिवन मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम। चलिए गिवन Yes, मास ma'am. कितना है केन शुगर का मैम, 5 ग्राम है। 5 मोलर ग्राम। मास 342 है, वॉल्यूम 100 ml है। ठीक है जी, वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, लीटर में चेंज कर लीजिएगा। इसका जो अननोन सॉल्यूशन है वो कितना है, 1 ग्राम है। 1 ग्राम। मोलर मास तो निकालना है, वॉल्यूम सेम ही हो जाएगा।
तो यानी कि वॉल्यूम का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो 5m2 342 कितना आ गया मेरा बेटा? 60 68.4। 68 मैम। सेम क्वेश्चन किया था क्लास में। यस मैम। यस मैम। ठीक है, इतनी लेट लेट कौन आ रहा है भाई, क्या हो गया है? Okay. चलिए आगे चलते हैं मेरा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 37, चलिए ट्राई कीजिए। मैं चाहती हूँ आप लोग सोल्व करो बेटा, आप ट्राई करके देखो, क्या पता हो सकता है कि आपसे पेपर में ना बनाओ यहाँ बन जाए, है ना? ट्राई करके देखो। जिसका हुआ है वही हैंड रेज करे, बाकी नीचे कर लो। सुहानी आपका हो गया था? यस मैम। वेरी गुड। अमनदीप? हाँ जी मैम। रविंदर? इशिका? नो मैम। आपका हैंड रेज है बेटा। बाकी बच्चे? दिया, प्रिंस, विवेक, साहिल, भवनीत? सॉल्व करने की कोशिश की थी पर एग्जैक्टली आंसर नहीं आ रहा था तो स्किप कर दिया। अच्छा, किया कैसे था बेटा? आंसर नहीं बताने का कभी, मेरे को अप्रोच बताओ, कैसे अप्रोच किया था इसको? दिया मैम पाई इक्वल्स टू ICRT का फॉर्मूला लगा के कर रही थी। तो शाबाश, वेरी जिसमें गुड। आई मैंने 3 था हाँ, और कंसंट्रेशन 0.025 बाय 2 था, वॉल्यूम 2 वॉल्यूम थी। और मोलर मास लिया था? यस मैम। पक्का? यहाँ Yes, पे ma'am. देखो, इधर देखो, इसलिए 100% डिसोसिएट है, तो यहाँ पे n की वैल्यू और i की वैल्यू सेम होगी। कंसंट्रेशन क्या होता है? n/v, यानी कि W2/m2 इंटू v। मोलर मास इसका निकालोगे तो 174 आएगा। वॉल्यूम आपको दिया ही हुआ है। r कितना दिया हुआ है? 0.082 नहीं दे रखा तो तुम्हें पता होना चाहिए। टेम्परेचर 298 केल्विन। अब इसको तुम्हें सॉल्व करना था। हाँ, कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी है बेटा इसकी। 0.082 को तुम लोग 1/12 भी ले सकते हो। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था ना, याद है किसी को? मैंने कहा था 1/2 को तुम 1/12 भी लिख सकते हो। तो ये फोर्जा पे गया, क्या कहते हो? गया ना? मैम हमारा भी एग्जैक्ट नहीं आया था बट 5 के अप्रॉक्स आया था तो टिक कर दी। हाँ चलेगा, अप्रोक्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन है ना। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ले लो, चलेगा। ठीक है, तो इसको 300 लेके कर लो। ठीक है, थोड़ा सा आपका सोल्व हो जाएगा। ऑल राइट, तो ये आएगा 5 पॉइंट समथिंग आएगा इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है जी, यस मैम। चलिए आगे चलो। इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। देखो, जब आप R.082 लीटर एटमोसफेयर पर केल्विन पर मोल लोगे और टेम्परेचर केल्विन में लोगे और कंसंट्रेशन आप मोल पर लीटर में लोगे, तभी आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ATM में आएगा। तो आप यूनिट का भी खास तौर पे ध्यान रखें। टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। R की यूनिट क्या लोगे? जब एटमोस्फेरिक प्रेशर है तो 0.082, अगर एनर्जी की बात हो रही है तो 8.314, और यहाँ पे mg में है तो इसको ग्राम में, मिलीग्राम में है ना, तो इसको ग्राम में चेंज करना था, बिकॉज जो मोलर मास होता है ग्राम पर मोल में होता है। तो दिया, आपने अप्रोच तो बेटा बिल्कुल ठीक किया था, आपसे कैलकुलेशन वहां पे नहीं हुई होगी तभी वो आंसर नहीं आया। यस मैम। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। ठीक है, इसको मैम दोबारा अपने हाथ से सॉल्व करके देख लेना दोबारा,
ठीक है, हाँ बोलो। मैम आर इसमें 1/12 लिया है। देखो जो आर होता है ना मेरा बेटा, वो हम लेते हैं जब हम एटमॉस्फेयर की उसमें यूनिट में बात करते हैं 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ठीक है। और इसको आप ना 1/12 भी लिख सकते हो। व्हेन यू डिवाइड 1/12 ना, तो यही निकल के आएगा। बेशक करके देख लो तुम लोग। बताया था क्या मैंने? शायद पता नहीं बताया था या नहीं बताया था। तो 1/12 अगर तुम लेते हो तो 0.083 के आसपास आता, तो तुम इसको ये ले सकते हो, ठीक है, फॉर इजी Okay, ma'am. कैलकुलेशन। हाँ बोलो, किसी को कुछ कहना है? नहीं? शुड आई मूव? ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन बेटा। वेरी गुड। शाबाश, करो करो, हैंड रेज करो। वेरी गुड। बाकी बच्चे ट्राई करो। दिव्या, अच्छा 2 दिव्या हैं क्लास में, ओके। दीप्ति, भवनीत, बेबली, आपका नाम क्या है बच्चे? बेबली काटरो, कटरो। मुमताज, कहाँ हो? महकदीप, मनप्रीत, जश्नप्रीत, सारीप्रीत, बताओ भाई। स्वाति, आप बताइए बेटा, क्या फॉर्मूला लगेगा? वेरी गुड। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना क्या है? देखो नॉर्मेलिटी आपको दिया हुआ है, कप्पा दिया हुआ है, इक्विवेलेंट क्या फॉर्मूला था? यही था, ठीक है। सेंटीमीटर में है तो कप्पा इंटू 1000। 0.005 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000, नॉर्मेलिटी 0.01। तो ये कितना आ गया सॉल्व करने पे? देख लो जी, 500 सी ऑप्शन में 500 सी ऑप्शन 500 आ गया, 500। 500 ही। इजी था? यस मैम। यस मैम। चलिए आइए, ये वाला ट्राई कीजिए। ये भी अच्छा सवाल है बेटा। मैम ये वही है जिसका मैंने आपसे डाउट पूछा था कि एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालें। अच्छा, फिर तो कर दिया होगा तुमने। यस मैम, कर दिया। यही तो मजे वाली बात है फिर। मैम तभी तो फिर जल्दी हो गया था। याद था लड़की को। तो ये कहाँ था? डीपीपी में था क्या? सवाल कहाँ था? नो मैम, बूट कैंप में आया था ये। अच्छा, बूट कैंप पेपर में था ये। वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तुम्हारा। यस मैम। वेरी गुड, काफी बच्चों ने कर लिया है। देखो बच्चों क्या दिया हुआ है, 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लिया जिसका एम्पेरिकल फॉर्मूला इतना दिया हुआ है, 800 ग्राम पानी में डिसोल्व किया है और सोल्यूशन इतने में फ्रीज करता है। आपको केएफ दिया हुआ है। तो एक बात बताओ, डेल्टा टीएफ क्या आ जाएगा? 1.16 आ जाएगा। यस मैम। यस मैम। डेल्टा टीएफ नॉन वोलेटाइल आई तो नहीं लोगे, केएफ इंटू मोलालिटी, ठीक है। तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ W2 बाई M2, है ना, W1 ऊपर 1000। तो क्या आ जाएगा? 1.16। केएफ दिया हुआ है, गिवन मास 30, मोलर मास नहीं पता, वही निकाल रहे हैं, और सोलवेंट का मास 800 इंटू 1000, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा मेरा बेटा सॉल्व करने पे? कितना? 50 60 आ गया।
मैम ये डबल है इसलिए मैम उसका डबल हो जाएगा तो खुलेगा तो बी ऑप्शन आराम से हो जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन है। यस ठीक है मैम। बच्चों, यस कुछ भी आ जाएगी। अब क्या करना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला, अगर तुम लोगों को पता हो एन क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ये कितना है 60 और ये कितना होगा 16 प्लस 12 28 30, कितना आ जाएगा 2 और बस 2, तो क्या हो जाएगा C2H4। बी ऑप्शन है। तो इसके लिए थोड़ा सा ये वाली चीज आप लोगों को पता होनी। करलीन हो गया था। मैम सीधे ही पता लगता है मैम M2 डबल है तो मैम उसका डबल हो जाएगा। क्या हुआ आकाश बेटा? मैम सीधे ही पता लग रहा है मैम M2 डबल है तो मैम उसका डबल कर देते हैं। किसका? उसका? हाँ कर सकते थे, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए ना, मान लो किसी क्वेश्चन में नहीं पता चलता, अभी तो ये डबल आ गया। गेटिंग माय पॉइंट? बट दिस फॉर्मूला शुड बी रिमेम्बर्ड। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ऑल राइट आकाश जी, चलिए ओके जी, चलो जी 40। ये तो आयनिक इक्विलिब्रियम का डाल दिया थोड़ा सा इन्होंने। मैम ये बूट कैंप पे पेपर में था मैम, दोनों। क्वेश्चन से सेम। ओहो, अब नहीं मिले, अब नहीं। अच्छा मान लो, पहले भी है अच्छा मान लो, अरे सुनो सुनो, छोड़ो, मिट्टी डालो। अगर मान लो सेम ना होते तो पेपर कैसा जाता तुम लोगों का? मैम अच्छा ही फिर भी अच्छा ही जाता मैम, फुल करी। हाँ यही सुनना है मेरे को। अगर मान लो, ये तो चलो हो गया बाय चांस, मैं बात भी कर लूंगी आगे कि सेम था। कुछ क्वेश्चंस अगर मान लो सेम नहीं होते, स्टिल आप लोगों का पेपर जो था अच्छा ही, मतलब जितना अब गया है, जैसे आप करके आए हो, तब भी आपका सही जाना चाहिए था, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ी है ये चीजें। ठीक है, चलिए ओके। कुछ सॉल्यूशन में अगर हम थोड़ा H प्लस डाल देते फिर भी कांस्टेंट, ओके, द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस रिमेन कांस्टेंट इवन व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। कौन सा बफर सॉल्यूशन होते हैं वो? तो यस मैम। ओके, ये भी करवाया मैंने। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन क्या होते हैं? ठीक है, हाँ बोलो बेटा। मैम ये कोलाइडल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं? ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन आप पढ़ते थे 9th 10th क्लास में। ट्रू सॉल्यूशन आपके होमोजेनियस सॉल्यूशन होते हैं, जब आप सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हो, जैसे शुगर का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, उसमें क्या होता है, आपको अलग से शुगर के पार्टिकल्स नहीं दिख रहे, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है उनका। ठीक है, और कोलाइडल सॉल्यूशन कौन बताएगा? बताओ बताओ। टिंडल इफेक्ट शो होता है। यस, ये आप 9th 10th में पढ़ते थे, है ना? वही है। चलिए तो 42 वाला करो। चिल्ला चिल्ला के बताए थे ये वाले स्टेटमेंट। चलो देख तू किसको याद है, लास्ट क्लास में ही किया था हमने। बेटा माइक म्यूट करिए, किसका माइक अनम्यूट रह चुका है? हाँ जी, मैम मेरा रह गया सी। रह गया सी, तो बंद करो सी ना। मैम कर लिया है बंद। कर लिया, चलो ये तो बहुत सही हो गया। क्या कर रही थी तुम? कुछ नहीं मैम। पक्का? हाँ जी मैम। हंसी आ रही है लगता है तुम्हें अंदर ही अंदर। हाँ जी मैम। कुछ कर रहे थे ना? तो मैम इतने बैठे हुए सी मारा जा। अच्छा ठीक है, यहीं पे ध्यान दे बेटा। आपकी पंजाबी देख के आ गई जी उसको। आपकी मैम पंजाबी देख के। पंजाबी सुनकर वैसी आ रही है। चलिए मनदीप आप बताओ कैसे करेंगे बेटा ये क्वेश्चन। ये चरण कौर के नाम से बेटा किसने ज्वाइन किया है?
मैम मैं सुखजीत कौर हूँ। तो क्या नाम है बेटा? सुखजीत मैम, मेरी पहले वाली आईडी पे क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी, इसलिए मम्मा वाले में अच्छा, सुखजीत। सुखजीत बेटा, जो अमनदीप राय के नाम से ज्वाइन करता है उनका नाम बताओ एक बार। कोई है अभी क्लास में? मैम मनदीप कौर थी। हाँ, मनदीप। मैंने अपनी आईडी से ज्वाइन किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बेटा सुखजीत बताओ। मैम ये क्वेश्चन ही किया है हमने। नहीं किया? यस मैम। अब तुम लोग मुझे बताओ, डाइल्यूशन करने पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि कप्पा इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है? डिक्रीज होता है। डिक्रीज होता है मैम। डिक्रीज होता है। फिर वो कह रहे हैं, यानी कि ये तो गलत हो गया। फिर कह रहा है ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइज एज वेल एज स्मॉलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। बात ठीक है क्या? यस यस मैम। यानी कि पहला वाला गलत है और दूसरे वाला दूसरा सही है। सही है। चलिए 43 करो। स्वाति बेटा, आपकी ये फर्स्ट क्लास है क्या? आपको मैंने क्या बताया था बेटा? ये सारे जो हैं बॉन्ड ऑफ फैक्टर पे डिपेंड करेंगे, है ना? यस मैम। आई कैलकुलेटर। इतना ज्यादा अरे आकाश, लेट मी स्पीक बेटा। जितने ज्यादा नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे उतना ज्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी। तो आपको पता है डेल्टा टीबी क्या होता है? आई इंटू के बी इंटू एम। तो आई इंटू एम चाहिएगा हमें। आई इंटू एम, इसमें क्या होगा? 0.01 मोलालिटी इंटू आई। 100% डिसोसिएट मान के चलेंगे तो कितने मिलेंगे अपने को? 2 Na प्लस और 1 सल्फेट, यानी कि 3, यानी कि 0.0। यहाँ पे यूरिया नॉन डिसोसिएटेड है, ये यही मिलेगा, ये तो वैसे भी नहीं हो सकता। यहाँ पे 2 मिलेंगे, यानी कि यहाँ पे भी 0.02 एक ही मिलेगा। ठीक है। फिर नीचे आपको बोल रहे हैं जनरली फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ इंप्लाइज दैट। क्या था राउल्ट्स लॉ? पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर था। तो ये क्या है? ये देखो, ये ऊपर वाला तो क्या है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लेकिन हम किसके, अगर मैं बात करूं रिलेटिव लोअरिंग की, तो आप किसके रिस्पेक्ट में देखते हो कितना कम हुआ? सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में देखते हो। तो ये आपका हो जाएगा RLVP। तो रिलेटिंग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर है बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ऑप्शन बी। तो गलती से भी गलती मत करना, यहाँ पे हो सकता है किसी का सिली मिस्टेक भी हो गया हो, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, चलिए चलूं मैं आगे। यस। ट्राई करो। हेनरीज लॉ मैंने नहीं कराया था, एक ही क्वेश्चन आया है। आई होप आप लोगों ने कवर किया हो इसको। ये एनसीईआरटी का सवाल है बच्चे। अपनी क्लास 8:30 तक होती है ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। कोई नहीं बेटा, बूट कैम्प में तो अच्छी बात है, बट आने वाले टेस्ट पे नहीं मिलेंगे आपको बूट कैम्प वाले तो, है ना? क्योंकि नंबर ऑफ चैप्टर्स अब आगे बढ़ते जाएंगे, तो आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है। तो यहाँ आप लोग इस टेस्ट को देख के सोचो कि ये तो रिपीट है ना? अब तो केमिकल काइनेटिक्स होगा ना स्टार्ट इलेक्ट्रो के बाद तो। यस और इलेक्ट्रो, हाँ
ट्राई करेंगे सारे बच्चे। देखो आपको क्या दिया हुआ है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है फॉर द सोल्युबिलिटी ऑफ N2 गैस इन वाटर। कितना दिया हुआ है मेरा बेटा? 10⁵ 5 ATM। ठीक है, आपको मोल फ्रैक्शन N2 का दिया हुआ है एयर में। अब एयर में तो और भी होंगी ना गैसेस, तो N2 का दिया हुआ है। ठीक है, तो 0.8 दिया हुआ है। आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है N2 के फ्रॉम एयर, जो कि डिसोल्व किया गया है पानी में। ठीक है, ठीक है मैम। एट 298 केल्विन एंड 5 ATM प्रेशर, यानी कि जो टोटल प्रेशर इन्होंने दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 5 ATM दिया हुआ है। ये समझ में आया? तो मैं इस वाले स्टेटमेंट को यस मैम। तो अकॉर्डिंग टू डोल्टन्स लॉ, डोल्टन ने एक लॉ दिया था, मतलब डोल्टन लॉ के अकॉर्डिंग जो आपका पार्शियल प्रेशर होता है गैस का, वो किसके बराबर होता है? टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अच्छा मैम, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं पार्शियल प्रेशर N2 का लूंगी, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, तो क्या है? टोटल प्रेशर मेरा 5 दे रखा है और N2 इन एयर कितना दिया हुआ है? 0.8। तो मेरा ये आ जाएगा 4 ATM। वेरी गुड, 4 ATM। चलो मैम, यहाँ तक काम खत्म नहीं हुआ अभी। फिर वो कह रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग आपने फॉर्मूला पढ़ा था KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, है ना? मैम मोल फ्रैक्शन निकल जाएगी। तो मोल फ्रैक्शन यहाँ से निकल जाएगी, तो पार्शियल प्रेशर 4, KH कितना है मेरा बेटा? 10⁵5 आ जाएगा 4 × 10⁻⁵5। ठीक है, अच्छा मैम, इतना ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है जी, अच्छा आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 निकालने हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? ये बोल सकते हो कि सोल्यूट के मोल्स बहुत कम है, तो आप इसको क्या कर सकते हो? आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो बस तो निकाल दो। ये कितना हो जाएगा? 4 मोल्स तो इन्होंने दिए हुए हैं ना, 10 मोल्स ऑफ वाटर। हाँ, 4 × 10⁻⁵5 ये आपको निकालने हैं, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁻⁴। ठीक है जी, कैलकुलेशन ही है बेटा बस। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया कि क्या किया हुआ है, उसके बाद तो कैलकुलेशन है। ठीक है, चलो आगे। मैम ये वाला एक बार रिपीट कर दीजिए मैम। ये हमारा 4 × 10⁻⁻5 आ गया था। आपने मोल्स लिए थे पानी के? यस मैम। तो फिर कैसे आ रहा था बेटा? आपका ये क्या निकला था? मोल फ्रैक्शन क्या निकला था N2 का? ATM ही था, 4 ATM। नहीं, मोल फ्रैक्शन, ये तो पार्शियल प्रेशर आया N2 का। मोल फ्रैक्शन 10 मोल्स। अरे N2 का पूछ रही हूँ, मोल फ्रैक्शन 4 × 10⁻⁻5 आया था। 5 हमने इसी को टिक कर दिया था। अच्छा, आपको ये मोल फ्रैक्शन आपको निकालना क्या है? नंबर ऑफ मोल्स निकालना। ठीक है, ओके मैम। माइक म्यूट करिए स्वाति। तो बेसिकली मोल फ्रैक्शन बताया था ना मैंने, क्या होता है? काई से रिप्रेजेंट करते हो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 जिसका निकालना वो ऊपर आएगा, और डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ मोल्स यानी कि N2 के और पानी के। तो ये आपने नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि पानी के बहुत ज्यादा हैं और देखो ना कितने कम आ रहे हैं। नेग्लेक्ट कैसे किया मैंने बेटा? ऑप्शन देके, क्योंकि ऑप्शन में देखो ना बहुत कम है, 0.04, 0.00, 10 के मुकाबले बहुत कम है, तो इसलिए मैंने नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, ओके मैम। क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं। क्या दिया हुआ है आप लोगों को? करंट x विल फ्लो जब पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज 5 वोल्ट। आपको नॉर्मेलिटी दी हुई है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दी हुई है, सेल कांस्टेंट दी हुई है। आपको 10x निकालना है। 10x के लिए पहले हमें करंट निकालना पड़ेगा। अब देखो, आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस नॉर्मेलिटी दी हुई है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएं? यही कप्पा × 1000 बाय नॉर्मेलिटी। यस मैम, ठीक है, कप्पा क्या होता है? कप्पा होता है मैम G × G⁻। ठीक है, अब G तो नहीं दे रखा, तो G होता है 1/R, और ये होता है सेल बाय कांस्टेंट L/A।
है ना। अब आर भी नहीं दे रखा, चलो वही निकाल लेते हैं। तो यानी कि कप्पा को मैं क्या लिखूंगी, सेल कांस्टेंट इनटू 1000 डिवाइड बाय आर इनटू नॉर्मलिटी। यानी कि क्या आ गया बेटा, 100 सेल कांस्टेंट 0.25 इनटू 1000 बाय रेजिस्टेंस, नॉर्मलिटी आपको दी हुई है इतनी। तो आर जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 या 50, कितना 25 आ रहा है मैम। 25 आ गया। अब आपको Yes, करंट ma'am. निकालना है, तो करंट कैसे निकालोगे, V इज इक्वल टू आई आर से बताया था ये मैंने क्लास में। Yes, ma'am. तो V कितना है, 5 बाय यहाँ पे आ जाएगा 5. 25, यानी कि 1/5.2 0.2 है। क्या आया, x आपको निकालना था 10x 10x 2 तो आ ये हो गया। जाएगा बेटा 2। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ये अगर हुआ था, हो गया था मैम। बताओ जिसका नहीं होगा। मैम न्यूमेरिकल्स को करते हुए ना मैम आंसर तो निकाल लिया था मैंने मैम, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं मैम यूनिट की गड़बड़ होगी, कोई पॉइंट का गड़बड़ हो गया तो मैम नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी मैम, कोई बात इसलिए मैंने फिर किया। नहीं, वो तो करना है, यूनिट की क्यों होगी गड़बड़, यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर यूनिट कन्वर्सन। आप यूनिट साथ लिख के चलो, अगर आपने इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं तो डरने की क्या जरूरत है, आप कर दो उसको जैसे आपको पता है। अगर ऐसे ही होगा तो इफ यू आर 80% श्योर ना, तो अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ये वाला करते हैं। हाँ जी बेटा, मेरे से तो हुआ ही नहीं था ये। हुआ नहीं था, अब हो जाएगा। यस मैम। कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन दी हुई है एक सॉल्यूशन की 0.2 मोलर, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 20 ओम, है ना। कप्पा की वैल्यू दे रखी है बेटा 1.4 साइमन मीटर इनवर्स। मैं देखो ना, तुमने नोटिस किया, मैं हमेशा यूनिट साथ लिख के चलती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद एक दूसरा सॉल्यूशन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.5 मोलर है ना, सेम इलेक्ट्रोलाइट है लेकिन रेजिस्टेंस कितनी है, 280, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है इसकी, ठीक है। तो क्या करें, मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 बाय M. लेकिन ध्यान रखो हम मीटर पहले में से कप्पा निकाल निकाल, लेंगे। एक से मीटर में निकालना है ना, तो 1000 क्या आएगा, नीचे 1000 डिवाइड होगा। ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगी, कॉन्सेंट्रेशन। तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है 1000, तो चलो कप्पा निकाल के, अब कप्पा कहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकालना पड़ेगा, बोलो। कप्पा भी दिया हुआ है, कप्पा भी दिया हुआ है, ध्यान से सुनो, कंफ्यूज मत होना। कप्पा क्या होता है, G इंटू जी स्टार होता है, गेटिंग माई पॉइंट। यस मैम। यस मैम। तो आपको G क्या है, G होता है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस तो गिवन है, बट यू हैव टू फाइंड आउट द सेल कांस्टेंट। तो वो यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था वेट सेम सेल के लिए L/A कांस्टेंट होगा। तो कप्पा G क्या होगा, 1/R G स्टार, यानी कि कप्पा इंटू R कर दो, सेल कांस्टेंट मिल जाएगा, ठीक है जी। कप्पा इंटू R कर दो, कितना है कप्पा, कितना दिया हुआ 1.4, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 20, तो कितना आ जाएगा, ये भी क्लास में ही करवाया था मैंने, 28। यस मैम। 14 टूजा कितना होगा ये, 28 मैम। आ गया। चलिए अब G तो दिए नहीं रखा, तो 1/R यानी कि 280 इंटू 1000 0.5 और G स्टार आ जाएगा बेटा 28। तो देखो ना, ये तो सारा कैंसिल ही हो रहा है मेरा बेटा, ये तो टूजा पे गया, ठीक है, और ये 10 पे गया, तो कितना आ जाएगा देखो, 2 इंटू 10⁻⁻⁴ और आपको 10⁻⁻⁴ ऑलरेडी दिया हुआ है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 2।
बताओ, मुश्किल थी कैलकुलेशन? नो मैम। नो मैम। ये वाला क्वेश्चन अभी रहने दो, क्योंकि आप में से बहुत बच्चों ने कर ही नहीं रखा है। तो इसको आप अपने नोट्स में, जिसका हो गया तो बहुत अच्छी बात है, बाकी जब आप फैराडेज लॉ करोगे ना, इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ोगे, ये आपका हो जाएगा, मैं वहां पे ले लूंगी इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्लियर है ना? यस चलिए 49 क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया हुआ? 18 ग्राम ग्लूकोज को ऐड किया है, वेपर प्रेशर वाटर का निकालना। अच्छा एक बार बताओ, जो टोटल वेपर प्रेशर है आप लिखोगे मैम ग्लूकोज की वजह से और पानी की वजह से, है ना? लेकिन इसका तो कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा, नॉन वोलेटाइल है ना, तो यानी कि टोटल जो वेपर प्रेशर आएगा वो किसकी वजह से आएगा? वाटर के प्रेशर की वजह से आएगा। तो रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? पी नॉट ऑफ वाटर होगा इनटू काई ऑफ वाटर होगा। ये सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था, मुझे याद है, पहला ही क्वेश्चन मैंने कराया था इस पे वेपर प्रेशर वाला, जब मैं टॉपिक करा रही थी आप लोगों को। अब सॉल्वेंट का कितना दिया हुआ है? कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ, तो कितना मानू प्योर सॉल्वेंट का? 760 ले लूं? 760 मैम। और ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस ग्लूकोज। यस मैम। वाटर के मोल, इधर आओ, जिसको आता है शांति बनाए रखो। वाटर के मोल कैसे निकालोगे? गिवन मास बाय मोलर मास, यानी कि 18, 9 आ जाएगा। ग्लूकोज का करोगे तो कितना आ जाएगा? अभी करवाया था ऐसा क्वेश्चन, 0.1 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसकी जगह लिख रही हूँ 9.9 प्लस 0.1 प्लस 9.9, तो ये तो 10 ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये जब तुम सॉल्व करोगे तो कितना आएगा मेरा बेटा? क्या आएगा तुम्हारा? 752.4 आएगा। ठीक है, अरे हाँ के ना? यस मैम। आपको नियरेस्ट इंटीजर में लिखना है, होल नंबर में लिखना है, तो इसको अप्रोक्स कितना करोगे लिख के? 752। है ना? याद करो, अपने पन्ने पलटो नोट्स के, पहला पहला सवाल था ये वाला, बस इसको इन्होंने इंटीजर बेस्ड में पूछा है, और मैंने भी तुम्हें इंटीजर बेस्ड में ही कराया था। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, सबसे आसान। सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगी बेटा, आप पूरी क्लास में बैठे रहे हो, प्राउड ऑफ यू बच्चों। ऐसी जो आपकी रेगुलर क्लास होती है जहाँ पे टीचर आगे सिलेबस कराता है, प्लीज वहां पे भी आप पूरी क्लास अटेंड करा कीजिए। वहां पे देखती हूँ मैं 1.25 घंटे के बाद 24-25 बच्चे रह जाते हैं। ठीक है, assuming that the sea water is इतना % mass by mass solution of NaCl, if molality of sea water is x, then find the value of 100x। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? 3.50 ग्राम NaCl प्रेजेंट है 100 ग्राम सोल्यूशन। ठीक है, आपको मोलालिटी निकालनी है। मोलालिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि NaCl के मोल बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। सॉल्वेंट का मास कैसे निकाले? माइनस कर दो, 100 से माइनस कर दे। सॉल्यूशन, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास होता है सॉल्यूशन के बराबर, तो मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा आप लोगों का 100 माइनस 3.50। ठीक है, ऊपर 1000 से कर देना, बिकॉज केजी में पूछा है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास, यानी कि 3.50 बाय मोलर मास NaCl का होता है 58.5। आपको इसको क्या करना है? अब सोल्व करना है, तो कर लेना। ये 96.5 आ जाएगा, जब आप सोल्व करोगे 0.62 आएगा। आसान था बेटा ये क्वेश्चन, कैलकुलेशन की वजह से छोड़ा वो अलग बात है। आपको बताना है 100x, तो x आपका 0.62 है, तो 100x यानी कि कितना आ जाएगा? 62। तो ये थे बेटा आपके 50 क्वेश्चन। जो 3 मैंने छोड़े हैं दैट वाज बिलोंग टू फैराडेज लॉ इलेक्ट्रोलिसिस।
दैट इज समथिंग वी विल डिस्कस इन अपकमिंग क्लासेस। ठीक है, तो आई विल टेक 2 क्लासेस ऑन इलेक्ट्रोलिसिस और फैराडेज लॉ वाला पार्ट। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट केमिकल काइनेटिक्स। ओके मैम। थैंक यू मैम। ठीक है बच्चों, 62। हाँ 62। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो बेटा। प्लस वन का कितना सिलेबस आएगा अभी संडे को टेस्ट में आने वाले? आपके पास सिलेबस आ चुका है ना ग्रुप में, चेक